लॉकडाउन में रोजाना आए वाले लोगों के जीवन पर काफी असर हुआ है, जिसके चलते कई लोग आर्थिक तंगी से भी परेशान हुए। छत्तीसगढ़ रैरुमा खुर्द में लॉकडाउन के दौरान एक व्यक्ति पर जॉब जाने का इतना असर हुआ कि उसने किडनैपिंग की प्लानिंग रच डाली और 12 साल के एक बच्चे को अगवा कर बच्चे के परिजनों से 5 लाख की फिरौती की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही चौकी रैरुमा एसपी एडिशनल एसपी के द्वारा कैंप लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सफल अनावरण करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कई चीजें भी बरामद की गई, जिसके बाद रेंज आईजी की ओर से रेस्क्यू टीम को 30,000 का नकद इनाम दिया गया। ये जो किडनैपिंग था, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज वो था कि बच्चे को किस तरह से सकुशल वापस लाया जाए, क्योंकि हम लोग को लग गया था कि इसमें कई दूर का नहीं लोकल गैंग का हाथ है। तो बच्चा से बाद में पता चला कि एक आरोपी बच्चा से परिचित भी था, तो ये हमें डर था कि कहीं गलती से भी अगर एक्स्ट्रा फोर्स का या उनको थोड़ा भी डर हो कि वो पकड़े जाएंगे, फिरौती की रकम उनकी पहचान में उनकी लेते वक्त उनकी पहचान उजागर हो जाएगी, तो शायद बच्चे के साथ कोई अनहोनी भी कर सकते थे। ये हमारा एक प्रमुख टास्क था। इसके लिए जो टीमें बनाई गई थी उसको ध्यान में रखते हुए एक जंगल के भीतर से जहाँ बच्चे को रात भर रखा गया था, एक गड्ढे के भीतर, वहाँ से बच्चे को सकुशल बनाया। बच्चे को बच्चे को इन्होंने ज़बरदस्ती उसके ऊपर उसके मुंह को दबाते हुए बाइक से ये लोग लेके गए थे और बच्चे को ले जाने के बाद इन्होंने जंगल के अंदर एक गड्ढे में रखा हुआ था और पूरे रात ये बच्चे को डराते रहे कि उन्होंने डर दिखाया कि वो लोग पहले भी कई सारे वारदात कर चुके हैं और बच्चा अगर रजिस्टर करेगा तो उसके साथ अनहोनी शायद उसको मार देगा। सर, कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो? इन 3 में से एक जो है अपराधी जो एक्यूज्ड है उसका आपराधिक चोरी का रिकॉर्ड मिला है, लेकिन हम लोग इससे इनकार नहीं कर सकते कि इनके खिलाफ कोई अन्य मामला किसी थाने में ना हो। इसके लिए हम लोग सभी थानों के रिकॉर्ड देख रहे हैं। सर, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इस जब घटना घटी तो हमारे आईजी दीपांशु काबरा सर और डीजी श्री अवस्थी सर से लगातार हम लोग को रात में ही निर्देश सेंसिटिव था। किडनैपिंग के मामले, विशेषकर बच्चों की किडनैपिंग के मामले बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। इसको देखते हुए इसमें एडिशनल एसपी स्वयं अभिषेक वर्मा लगे हुए थे और इनके साथ एएसपी पुष्कर शर्मा और एसडीओपी नायक के साथ 3 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर सहित लगभग 40-50 का बल हम लोगों ने पूरे रात भर लगे रहे। पूरे रात भर ये लोग जागते रहे और उसके बाद सकुशल रिहाई होता है। उसमें एक विशेषकर जो मास्टरमाइंड था उसने फिर बाकी 2 लोगों को साथ लिया और सवेरे जो है जब ये टीम गई तो लिटरली इन लोगों ने जंगल के भीतर जैसे टीम हर तरह से घेरते हुए पहुँचे तो इनको वेपन उनके ऊपर तानना पड़ा। वो भी छोटे वेपन दिखाए तो उनको समझ में नहीं आया, तो ये लोग बड़े वेपन लेके गए थे, एक वेपन लेके गए। तब इनके हाथ में जब दूर से दिखा उन सबों को तब वो सरेंडर करने के लिए एकदम फ्रीज होके खड़े हो गए। वैसे इन लोगों को ये था कि जरूरत पड़े तो कुछ भी आपको कदम लेना है। बेसिकली बच्चों को बचाना हमारी सबसे प्राइमरी जो हमारा टारगेट था। इसके अलावा बच्चा, मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर कुछ पूछे तो एक आध कुछ ये बता दें, ज़्यादा नहीं। बच्चा थोड़ा सा उसको कुछ किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। उसके लिए जब टीमें लगाई गई तो हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक विकास, अरुण और रामेश्वर माझी, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तीनों जो हैं इनमें मास्टरमाइंड विकास था और मर्डर मोटिव का इसमें जो किडनैपिंग का मोटिव लग रहा है उसमें ये था कि ये लोग इस सफलता को सराहा गया उनके द्वारा और आईजीपी महोदय द्वारा पूरी टीम जो है उसमें शामिल रही है। 30,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया गया है। उम्मीद है कि इसमें अन्य जो प्रशस्ति पत्र भी जारी किए जाएंगे और टीम को बड़े पैमाने पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नवरतन शर्मा की रिपोर्ट।